नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि ये दी गई संख्या का मान याद करो। ये दी गई संख्या का मान याद करो। इस संख्या में न तो n का मान दे रखा है और न ही n का मान पूछ रहा है। सिद्ध क्या करवाना चाहता है? इस संख्याओं का मान सिद्ध करवाना चाहता है। जब n का मान नहीं दे रखा हो तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें स्वयं संख्या रखनी होती है। तो यहाँ संख्याएं रखते हैं 1, 2, 3 और 4। ये संख्याएं लेते हैं हम हल करने के लिए। ये तो हम करते नहीं कि सबसे बड़ी संख्या ले, हम कोशिश करते हैं सबसे छोटी संख्या रखने की। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो यहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ मान कितना रखते हैं? 1। तो 3 n का मान कितना आ गया यहाँ पर? 1 प्लस का चिन्ह। फिर यह 3 है, n का मान कितना माना था? 1 माना था, तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, n का मान 1 रखा, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 1 माइनस का चिन्ह, यहाँ 3, फिर n का मान यहाँ कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, बराबर का चिन्ह। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ 3 की घात 1 है। किसी भी संख्या के अगर घात 1 होती है वह स्वयं संख्या ही आती है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस का चिन्ह। देखो 3 तो ये रख ही दिया यहाँ पर, 1 में से 1 गया तो क्या बच गया? 0। यहाँ पर क्या आ गया? 0। फिर यहाँ पर बट्टा का चिन्ह है तो यहाँ पर बट्टा का चिन्ह लगते हैं। ये 3 है तो यहाँ पर 3 रखा। इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 2। आगे चिन्ह किसका? माइनस का। फिर यहाँ 3 की घात 1 है तो यहाँ पर मान कितना आ गया? 3 आ गया। फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह। 3 तो ऐसे कैसे आ गया? प्लस का चिन्ह भी आ गया। यहाँ 3 की घात कितनी है? 0। ध्यान रखना किसी भी संख्या के अगर घात 0 होती है तो उसका मान कितना आता है? 1। कितना आता है मान? 1। यहाँ 3 है, यहाँ इससे भी बड़ी संख्या हो सकती है, 15 मानो, 20, 50, कोई सी भी संख्या हो। किसी भी संख्या के अगर घात 0 हो तो मान कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर कितना रखा? 1, बटा का चिन्ह। देखो यहाँ 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, तो ये 2 क्या कह रहा है कि 3 कितनी बार गुना होगा? 2 बार गुना होगा। कितनी बार होगा? 2 बार। तो इसका उत्तर कितना आया? 9, क्योंकि 3 को 3 से गुना किया, कितना आया? 9। या हम ये भी कह सकते हैं कि 3 की घात 2 है तो 3 का वर्ग हो गया, और 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर 9 आ गया। आगे चिन्ह किसका? माइनस का। आगे मान कितना आएगा? 3 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। 9 में से 3 गया तो कितना बच गया? 6। अगर ये संख्या आ गई, यहाँ ऑप्शन में मिल रही है तो यहाँ तक रहेगा। अगर ये संख्या ऑप्शन में नहीं आ रही तो हम इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही है। ये कितनी बार कट गई? 2 बार। और ये कितनी बार कट गई? 3 बार। तो हमारा उत्तर कितना आया? 2/3। जब मान हम 1 रखते हैं तो इस संख्याओं का मान कितना आया? 2/3। अब n का मान कितना रखते हैं? 2। n का मान कितना रखते हैं? 2। तो ये 3 है तो 3 रखते हैं यहाँ पर। यहाँ n है तो n का मान कितना है यहाँ पर? 2। फिर प्लस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ 3 है तो फिर 3 लिख दिया। n यहाँ पर है तो n का मान कितना माना? 2 माना था। आगे चिन्ह किसका? माइनस का। और आगे कितनी संख्या है? 1। फिर बटे का चिन्ह। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 रख दिया। n है यहाँ पर तो n का मान 2 माना था तो यहाँ पर 2 रख देते हैं। प्लस का चिन्ह, फिर आगे 1। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रखते हैं। फिर आगे 3। अब यहाँ n है तो n का मान कितना है हमारे पास? 2 मान आता तो 2 रख दिया। फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह। देखो 3 की घात 2 तो यहाँ पर 3 की घात 2 तो ऐसे कैसे रख देते हैं। प्लस का चिन्ह। देखो 3 है, 2 में से 1 गया तो 3 की घात कितनी हो गई? 1। फिर बटे का चिन्ह। 3 है हमारे पास, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। आगे माइनस का चिन्ह और 3 की घात 2। फिर बराबर का चिन्ह। 3 की घात 2 यानी 3 का वर्ग कितना होता है? 9। आगे प्लस का चिन्ह। अगर किसी संख्या की घात 1 हो तो स्वयं संख्या आती है तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ 3 की घात 3 है तो 3 का घन, तो 3 का घन कितना होता है? 27। आगे माइनस का चिन्ह। यहाँ 3 की घात 2 तो कितना हो गया? 9। आगे बराबर का चिन्ह।
3 में यानी 9 में कितना जोड़ा 3, तो कितना हो गया 12 बटा 27 में से 9 घटाया तो कितना बच गया यहाँ पर 18। अब देखो ये दोनों संख्याएं कट रही तो काट दो, दोनों संख्याएं 6 से कट रही है तो ये तो 2 बार कट गई और यहाँ पर ये 3 बार। अब यहाँ पर भी 2/3 आया। ध्यान रखना यहाँ संख्या देखो, यहाँ संख्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब है किसी भी संख्या का अगर आधार समान हो, किसी भी संख्या का आधार समान हो, चाहे हम फिर n का मान 1 माने या 2 माने या इससे और भी बड़ी माने, तो ध्यान रखना सभी संख्याओं का मान बराबर आएगा, सभी संख्याओं का मान बराबर आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये नेक्स्ट प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न। अब इस प्रश्न में भी क्या करवा रहा है, इस पूरी संख्या का मान ज्ञात करवा रहा है। अब इस प्रश्न में भी n का मान नहीं दे रखा है और नहीं n का मान सिद्ध कर रहा है। अब पिछले प्रश्न की तरह हमें n का मान स्वयं रखना होगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ n का मान ऐसा होना चाहिए कि 2, 3, 6 इन सभी संख्याओं से पूरा हल हो जाए। तो हमें n का मान कितना रखते हैं, देखो 6 रखते हैं, जो 2 से भी हल हो रहा है, 3 से भी हल हो रहा है और 6 से भी हल हो रहा है। तो यहाँ 2 तो है हमारे पास, n का मान कितना रखा 6, इंटू का चिन्ह 1/2, आगे प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर 3 ऊपर n है तो यहाँ पर 6/3 आ जाएगा, फिर बटे का चिन्ह, यहाँ 4 है, n का मान 6 माइनस यहाँ पर 4, फिर माइनस का चिन्ह 5 है, n का मान कितना माना था 6 तो यहाँ पर 6 रख दिया, इंटू 1/6, फिर बराबर का चिन्ह। देखो ये इस संख्या से कट रही है, कितनी बार कट गई 3 बार। ये संख्या इससे कितनी बार कट गई 2 बार। यहाँ तो काटने की जरूरत है नहीं, ये संख्या कितनी बार कट गई 1 बार। देखो 2 की घात कितनी बच गई यहाँ पर 3, आगे प्लस का चिन्ह, यहाँ 3 की घात कितनी आ गई 2 तो यह 3 की घात 2, बट्टे का चिन्ह, यहाँ पर 4 है और 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ 5 है। देखो 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 1, 2 की घात 3 यानी 2 का घन कितना हो गया 8, आगे प्लस का चिन्ह, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, फिर बट्टे का चिन्ह, यहाँ 4 का वर्ग कितना है 16, माइनस यहाँ मान कितना आएगा 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 17 और ये 16 में से 5 गए तो कितना बच गया 11। तो इस संख्या का उत्तर कितना आ गया हमारे पास है 17/11। देखो दोनों प्रश्नों में n का मान हमने ही रखा है लेकिन भिन्न भिन्न रखा है। वहाँ n का मान भिन्न में नहीं था, यहाँ n का मान भिन्न में था। ध्यान से प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद मित्रों।